हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जिसमें हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर। सही बात है बेटा। हम लोग उसमें से फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को चैप्टर को कवर कर रहे थे। तो फटाफट समझते हैं, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों का पढ़ लिया था, ठीक है ना? फटाफट से रिकैप करते हैं। आइए समझते हैं, रिकैप करते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ के समझ चुके हैं। सो रिकैप में हम ये चीज़ समझते हैं, हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा हुआ था बेटा। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने समझा हुआ था कि कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर की वजह से इमेज का फॉर्मेशन पढ़ा हुआ था। सही है, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सही बात है ना बेटा, इसकी वजह से हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। बिल्कुल सही है, हमने पढ़े हुए थे। कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस होते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, और दूसरा केस रहा करता है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। उसके थ्रू बनने वाले हम लोगों ने इमेज का फॉर्मेशन भी पढ़ा हुआ था, रे डायग्राम समझा हुआ था, साथ ही साथ हम लोगों ने नेचर ऑफ इमेज के बारे में भी समझा हुआ था। आज हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, एक टेबल में समराइज करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? वेरी गुड। साथ में पढ़े कॉनकेव मिरर की वजह से इसमें तो टोटल 6 केसेस बनते हैं। एक केस, पहला फर्स्ट केस कहाँ होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है। दूसरा केस आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होता है। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है। और पांचवा फोकस पर होता है। और लास्ट केस क्या होता है बेटा, लास्ट केस फोकस और पोल के बीच में होता है। सही बात है ना बेटा, करेक्ट। तो 6 केसेस हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ था। साथ में हमने इसके रे डायग्राम को भी समझा हुआ था। साथ ही साथ हमने इसमें नेचर ऑफ इमेज के बारे में भी समझा हुआ था। आज हम क्या करें, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों को क्या करेंगे, अपनी समरी में इन्हें सारी चीज़ों को समझेंगे। वेरी गुड। और क्या क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इसके साथ में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ था। सही बात है कि नहीं बेटा, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है हमारा। साइन कन्वेंशन में हम लोगों को वैल्यूज को रखना पड़ता है विद देयर प्रॉपर साइन, जिसमें से साइन कन्वेंशन में क्या होता है, जो पोल होता है, पोल जिसे मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर बोलते हैं मिरर का, जिसे हम लोग बोलते हैं पोल। फॉर एग्जांपल ऐसे बना लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर हो जाता है, और इस कॉनकेव मिरर का ये जो सेंटर पे बन गया ना बीचों बीच, इसे हम लोग बोल देते हैं पोल। तो पोल जो होता है वो एक्ट किया करता है आपका किसकी तरह बेटा, पोल जो होता है वो आपका एक्ट करता है ओरिजिन की तरह। अब ओरिजिन से राइट साइड जाने पर क्या होती है चीजें, राइट साइड जाने पर पॉजिटिव आती है, लेफ्ट साइड जाने पर नेगेटिव होता है, अप साइड जाने पर पॉजिटिव आता है, एंड डाउन साइड जाने पर नेगेटिव होता है। सही बात है ना, यही सेम सिचुएशन आपका कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होता है। तो साइन कन्वेंशन भी हम लोगों ने समझा हुआ था। वेरी गुड। फिर हम लोगों ने समझा हुआ था मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ा था मिरर फॉर्मूला में बेटा हम लोगों ने, मिरर फॉर्मूला, सेकंड बेटा, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में हुआ करता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। क्या क्या चीजें होती हैं भैया इसमें, u और v क्या होता है बेटा, u हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से होती है। मेरी बात ध्यान से समझो बेटा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, इमेज की डिस्टेंस भी पोल से ही मेजर करते हैं। एवरीथिंग, जितनी भी डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करते हैं वो सब कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, पोल से मेजर करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है ना, करेक्ट। एक सेकेंड, पोल से सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, मेजर क्या करते हैं, करेक्ट है, वेरी गुड। फिर इसके साथ में हम लोगों ने और एक चीज समझी हुई थी, और हम लोगों ने एक चीज और समझी हुई थी, दैट इज साइन कन्वेंशन के बारे में। सॉरी सॉरी, लीनियर मैग्निफिकेशन है लास्ट में, क्या है हमारा, लीनियर मैग्निफिकेशन है। ये चीजें हम लोग सिंपल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। क्या बताता है लीनियर मैग्निफिकेशन? ये मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है उन दोनों का क्या रिलेशन है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कितना छोटा है कितना बड़ा है, इसके बारे में मैग्निफिकेशन बताता है। फॉर्मूला भी समझा हुआ था हम लोगों ने, क्या होता है मैग्निफिकेशन का। सो एम इक्वल टू हुआ करता है बेटा मैग्निफिकेशन, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज, और साथ ही साथ होता है एक माइनस का वी अपॉन यू। ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिराइव किए हुए थे, मतलब समझे हुए थे। सही बात है बेटा, आज इन पर हम लोगों को क्या करना है, प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी हमें करनी है। साथ ही साथ मैंने मैग्निफिकेशन में दो चीजें बताई हुई थी, करेक्ट है बेटा। क्या क्या दो चीजें मैंने बताई थी, एक तो मैंने बताया था इसमें से साइन को लेकर के, और दूसरा मैंने इसमें बताया हुआ था वैल्यूज को लेकर के। सही बात है बेटा। साइन की बात करें तो साइन में दो चीजें होता है, एक होता है हमारे पास प्लस साइन, दूसरा होता है हमारे पास माइनस साइन। अगर प्लस साइन हो जाता है तो फिर आपका जो इमेज होता है वो कैसा होता है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ करता है। और यदि नेगेटिव हो जाता है तो फिर कैसा रहता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता है, रियल एंड
इन्वर्टेड हो जाता है। वेरी गुड। वैल्यूज की बात करें तो 3 वैल्यूज है, या तो 1 के बराबर हो सकता है, या तो 1 से छोटा हो सकता है, या तो फिर 1 से बड़ा हो सकता है। तीन ही केस तो बन सकते हैं। अगर आपका मैग्निफिकेशन सॉल्व करने पर 1 आ रहा है तो इसका मतलब सेम साइज का है। यदि मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है मतलब इनलार्ज्ड है, वो साइज कैसी है उसकी, इनलार्ज्ड है। और यदि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है तो मतलब वो स्मॉल है, या फिर आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं डिमिनिश्ड है। दोनों वर्ड इस पे सही है बेटा, डिमिनिश्ड है। ठीक है बेटा। तो दैट इज हमारा इतना हम लोगों ने प्रीवियस वाली क्लास में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, समरी टेबल। समरी टेबल, समरी टेबल में क्या क्या चीज़ें हम लोग को समझना है, आइए उसमें लिखते हैं। बनाइएगा बेटा मेरे साथ, सभी लोग समरी को बनाएंगे मेरे साथ। समरी 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 में क्या क्या बनाना है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें आपको बनाना है, एक समरी टेबल बनेगी आपकी कॉनकेव मिरर को लेकर के। तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की वजह से हमें इसमें क्या करना है, समरी बनाना है। समझ आ रहा है बेटा, वेरी गुड। समरी में कौन कौन से पॉइंट्स हमें लिखने हैं, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसमें सीरियल नंबर, या जिसे आप लिख सकते हैं केसेस, जो 6 केस होते हैं ना, वही सीरियल नंबर पे यहाँ पे काम करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। हाँ, दूसरा होगा इसमें से हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर आएगा बेटा आपका पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। वेरी गुड। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा इसमें, आप इसमें लिख लीजिए एफ का वैल्यू, फोकल लेंथ। एफ का मतलब क्या है, फोकल लेंथ है बेटा। फिर इसके बाद यू, फिर इसके बाद वी, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज हो गया बेटा आपका। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें क्या चीज़, हाइट ऑफ इमेज के बाद आ गया आपका इसमें मैग्निफिकेशन, और लास्ट में आ जाएगा नेचर, मैग्निफिकेशन एंड नेचर। एक चीज़ ध्यान समझिएगा बेटा, मैग्निफिकेशन वाला जो कॉलम है वो थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, हल्का सा, नेचर। क्लियर। तो आपको इतनी चीज़ें क्या करनी है, बनाना है। आप समझते हैं एक एक करके, ठीक। जिसमें सबसे पहला केस क्या कहता है बेटा आपका, पहला केस क्या कहता है, सीरियल नंबर 1 पहला केस क्या कहता है, पहला केस ये कहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटा, पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उसे आप बना लीजिए इन्फिनिटी। कहाँ है ऑब्जेक्ट आपका, इन्फिनिटी पे है। वेरी गुड। तो बताइए इमेज कहाँ बनती है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है। ध्यान से समझिएगा किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर की वजह से पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस में। वेरी गुड, क्लियर हो पा रहा है आपका, फोकस आ गया। आप मुझे बताइए फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर का, सोचो और बताओ। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड आता है ना। कॉनकेव मिरर भूल गए बेटा, चलो देखो इधर कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है। क्या करते हो बेटा, भूलना नहीं है हमें, है ना। ऐसे बनेगा हमारा कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ बताइए इसकी किधर होती है, इधर तरफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका इधर ही आएगा। ये रहा फोकल लेंथ का फोकस पॉइंट एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। सही है। तो आपको ये एक ना रफली डायग्राम आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो फोकल लेंथ कैसा आता है इसका, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट कैसा रहता है हमेशा, मैंने देखो कल आपको एक चीज और समझाई थी नोट पॉइंट में बेटा, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट साइड पे यूज करते हैं, और पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस जितनी भी रहती है कैसी होती है, नेगेटिव। तो ये भी आ जाएगा नेगेटिव। बी, इमेज कैसे बनता है, पहला वाला देखा तो फोकस पे बनता है, और फोकस किधर है, लेफ्ट साइड पे, तो इसकी वजह से भी आएगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा ऊपर लेते हैं, अप साइड लेते हैं, इस वजह से ये आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक। हाइट ऑफ इमेज कैसा है, हाइट ऑफ इमेज, या हमें पता है हाइट ऑफ इमेज वर्चुअल रियल इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा है, मतलब माइनस में आएगा। और मैग्निफिकेशन कैसा होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा वो -1 से कम होता है ना। तो मैग्निफिकेशन जो है वो वेरी 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 लेस देन होता है -1। सही बात है बेटा, वेरी गुड। नेचर, दो चीजें इसमें लिखना है, एक हमें लिखना है साइज के बारे में, दूसरा लिखना है इमेज के बारे में। ये कहता होता है रियल होता है एंड, रियल होता है एंड इन्वर्टेड होता है, रियल होता है एंड
इन्वर्टेड होता है, और दूसरा सेम साइज कहाँ से आ गया, वेरी डिमिनिश्ड होता है बेटा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। कैसा होता है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। क्लियर बेटा, वेरी गुड। चलिए मेरे साथ पैरेलली अब सेकंड वाला केस बनाइएगा। सेकंड वाला, पहला हो गया ऑब्जेक्ट जब आपका इन्फिनिटी पे होता है, सेकंड केस बनाइए। चलिए सेकंड केस कहाँ पर हो जाएगा, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बियॉन्ड सी होता है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है। तो बताइए इमेज कहाँ बनती है, सोचिए सोचिए सोचिए। सही है, ये बनती है आपकी बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बनता है। करेक्ट, वेरी गुड। फोकल लेंथ कैसा रहता है इसका, नेगेटिव रहता है। कॉनकेव मिरर की वजह से फोकल लेंथ तो माइनस में ही आएगा, एक चीज क्लियर ही कर लो। और आपका ऑब्जेक्ट भी यू हमेशा नेगेटिव आने वाला है, तो ये भी माइनस आ गया। वी लेफ्ट साइड में है ना सी एंड एफ के बीच में, तो लेफ्ट साइड पे तो ये भी आएगा माइनस का। हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगेन प्लस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस की कुछ ना कुछ हाइट है ना बेटा, अपवर्ड पे है ना, हाइट है ना, इसी वजह से इमेज इन्वर्टेड बनती है। देखो चाहे उस पर जा करके, सो माइनस, मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है तो कैसा हो जाएगा, जो मैग्निफिकेशन आएगा बेटा वो 1 से छोटा आएगा लेकिन माइनस में आएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात बेटा, मैग्निफिकेशन ऑलवेज यूज करो साइन कन्वेंशन के साथ, एफ यू वी जितनी भी चीजें हैं सब आप साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा। फिर नेक्स्ट है, इसमें फिर से दो चीजें आएंगी। कैसा है ये, रियल एंड इन्वर्टेड है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो बट मैं बोल रहा हूँ तो चलिए लिखिए, मैं बोल रहा हूँ तो लिखिए, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा डिमिनिश्ड साइज है, कैसा है, डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड साइज है। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको चीजें दिख नहीं रही है परेशान मत होइए, मैं क्या करूंगा इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। आप चाहिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे ब्रेन वेदा करके ही है, तो आप वहां पर जाइएगा तो वहां पर आपको प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको बेटा डीपीपीज भी मिल जाएंगी जो डेली टू डेली वर्क है, हमने क्या पढ़ा उससे रिगार्डिंग आपको उसमें दे देंगे। क्वेश्चंस भी आपको मिले होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ठीक है ना। तो आप वहां से चले जाइए टेलीग्राम में, मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है लिंक, वहां से तो चले जाइएगा टेलीग्राम पे, आपको नोट्स हैंड रिटन मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगी, साथ में आपका पर्टिकुलर हर 15 डेज पे आपका टेस्ट होता है, तो आपको वहाँ टेस्ट एनालिसिस भी मिलेगा आपका, तो वहाँ प्रॉपर तरीके से आपका चीज़ें हैं, हैंड रिटन नोट्स भी है एज वेल एज आपके प्रिंटेड नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो जाइए और जा करके चेक करिए, बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए बेटा मैंने। वेरी गुड, चलें बेटा नेक्स्ट, आइए कंटिन्यू करते हैं इसमें। नेक्स्ट है बेटा आपका थर्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी। तीसरा केस एट सी, तो इमेज कहाँ बनती है, एट सी पे ही बनती है। वेरी गुड बेटा। फिर फोकल लेंथ कैसा आएगा, माइनस का यू कैसा, माइनस का वी कैसा, सोचो सोचो सोचो, लेफ्ट साइड पे बनता है ना वी, अगेन ये भी आएगा हमारा माइनस का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका प्लस का, हाइट ऑफ इमेज आपका माइनस का। मैग्निफिकेशन कैसा आएगा बेटा, मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, मैग्निफिकेशन आएगा इस बार इक्वल टू -1। ध्यान दीजिएगा बेटा, विद साइन के साथ वैल्यूज रखना है, सेम साइज का है तो 1 लगाना है, अगर छोटा साइज है तो फिर लेस देन लगा देना है, और यदि इमेज बड़ी है तो फिर ग्रेटर देन का साइज आएगा। तीन ही तो साइन आ रहे हैं ना बेटा, है कि नहीं है, क्लियर है। आइए कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट। इसमें भी आएगा, कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख लीजिए, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, साथ में सेम साइज है। इस बार ध्यान दीजिएगा बेटा, सेम साइज लिखिएगा, सेम साइज लिखिएगा, सेम साइज नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ बेटा आप साथ में लिखिए, नोट करिए, सेम साइज, ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स तो आने नहीं है ना, न्यूमेरिकल्स तो अभी नहीं कर रहे ना, एक सेकंड बेटा परेशान मत होइएगा, एक सेकंड, हमें न्यूमेरिकल्स चाहिए ही नहीं, अभी नहीं कर रहे, अभी हम लोग फटाफट से कर रहे हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा आपका, ऑब्जेक्ट रखा होगा हमारा सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन, बिटवीन सी एंड
बिटवीन सी एंड एफ, तो फिर इमेज कहाँ बनती है बेटा? बियॉन्ड सी। कहाँ बनती है? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना करती है। वेरी गुड। फिर इसके साथ साथ में क्या आएगा हमारा इसमें? फोकल लेंथ कैसा है? अगेन माइनस में। यू कैसा है? अगेन माइनस में। फिर वी कैसा है? अगेन ये भी हमारा माइनस में है क्योंकि लेफ्ट साइड पर ही आपका इमेज बन रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका प्लस का है। हाइट ऑफ इमेज कैसा है? माइनस का है। कैसे पता कर रहे हैं सारी चीजें? प्लस माइनस का रियल इन्वर्टेड है ना, इसलिए। वेरी गुड। फिर मैग्निफिकेशन की बात करोगे तो एम का जो वैल्यू है ना बेटा, इस बार कैसा है? ग्रेटर है। वेरी गुड। लेकिन किससे? -1 से। -1 से मैग्निफिकेशन कैसा हो गया? ग्रेटर हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट, और इस पे क्या क्या चीजें बनेंगी? एक ये तो रियल एंड इन्वर्टेड है, और साथ में रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, और साथ में इनलार्ज्ड साइज है। इस बार कैसा है? इनलार्ज्ड साइज हो गया हमारे पास। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर अब कहाँ रखा है? एट फोकस। एट फोकस, फोकस पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। कहाँ बनती है बेटा? इन्फिनिटी पे बनती है। सही है, वेरी गुड। अब बताइए, इसमें भी हमारा फोकल लेंथ माइनस का ही रहेगा। आपका यू कैसा है? माइनस का रहेगा। वी कैसा है? माइनस का रहेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का रहेगा। ये माइनस का रहेगा। मैग्निफिकेशन इस बार पता है बेटा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है ना तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है और बहुत बड़ी बनती है। पैरेलल रेज बनती है ना, उसमें इंटरसेक्ट होती है इन्फिनिटी पे जाके। करेक्ट। तो प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कैसे होती है? बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से इसका मैग्निफिकेशन वेरी 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 ग्रेटर होता है। किससे? -1 से। वेरी गुड। और रियल इन्वर्टेड होता है। रियल इन्वर्टेड होता है। और कैसा रहता है? और कैसा रहता है? एक्सट्रीमली इनलार्ज्ड। एक्सट्रीमली इनलार्ज्ड। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और लास्ट केस, और लास्ट केस क्या कहता है? लास्ट केस कहाँ होता है? बिटवीन, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में होता है। तो कैसा बनता है भैया? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। मिरर के कैसे बनता है? पीछे बनता है ना। वेरी गुड। अब इसमें देखते हैं आपका एफ कैसा है? ये तो नेगेटिव है। हाँ, यू कैसा है? नेगेटिव है। वी कैसा है? इस बार बेटा पॉजिटिव है। अब देखो राइट साइड पे बन रहा है आपका बिहाइंड द मिरर, तो इस बार ये चेंज हो जाएगा। ये केस इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, क्योंकि बार बार ना चीजें बदल जाता है। फिर आपका ये हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का तो आपका प्लस है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज भी इस बार पॉजिटिव ही है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस है, अप साइड बन रहा है। मैग्निफिकेशन कैसा है इस बार? मैग्निफिकेशन इस बार ग्रेटर तो है, बट इस बार +1 है। +1 है, प्लस वर्चुअल एंड डायरेक्ट दे रहा है बेटा, इसीलिए। साथ ही साथ कैसा है अब इसकी दो पॉइंट्स? तो पहला है आपका वर्चुअल डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। और दूसरा कैसा है? मैग्नीफाइड इमेज है। मैग्नीफाइड कह दो या फिर इनलार्ज्ड कह दो, दोनों सेम ही है, परेशान ना होना। मैग्नीफाइड कह दो चाहे इनलार्ज कह दो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। सो दैट इज अबाउट द 6 केसेस व्हिच इज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। बहुत बढ़िया। तो आइए लिखते हैं हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। दो केसेस हैं, क्या आप बना पाएंगे? चलिए बनाइए मेरे साथ। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, दो केसेस कौन कौन से हैं? लिखिए मेरे साथ। चलिए, पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? एट इन्फिनिटी पे होता है। सही बात है ना बेटा? एट इन्फिनिटी पे होता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है बेटा? सोचो। वेरी गुड, फोकस पे बनती है। फोकस पे बनेगा। इस बार हम देखते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ कैसा है? सोचो। हाँ, ये एक अच्छी चीज है। फोकल लेंथ कहाँ होता है इस बार? माइनस नहीं होता बेटा, प्लस का होता है। देखो ना, अब इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? प्लस कॉन्वेक्स मिरर जाके देखिए, कॉन्वेक्स मिरर बनाइए, उसके राइट साइड पे होता है ना पोल से, फोकल लेंथ भी उसका प्लस का होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसका प्लस का ही होता है। वेरी गुड। फिर इसके बाद आ जाता है आपका यू। यू कैसा होता है? ये तो नेगेटिव होता है, हम पहले ही नोट पॉइंट पे लिख चुके हैं, किसी की वजह से यू नेगेटिव आएगा। वी की बात करेंगे तो कैसा आएगा इस बार बेटा? प्लस आता है, क्योंकि ये राइट साइड बन रहा है आपका, फोकस पे बन रहा है, छोटा होता है ना, इसी वजह से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा आपका? पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज भी आपकी पॉजिटिव आता है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये वेरी 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 लेस देन +1।
+1 लगा, प्लस का मतलब हो जाता है आपका वर्चुअल इरेक्ट, और 1 आपका साइज के बारे में डिस्क्राइब करा देता है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में लिखेंगे बेटा, इसके बारे में लिखिए कैसा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मुझे पता है दिखाई नहीं दे रहा है, पर परेशान मत होइए आप, मैं बोल रहा हूँ, आप साथ में लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लिखो। वर्चुअल इरेक्ट होता है, पहले वाले केस में वर्चुअल इरेक्ट बताना है नेचर के बारे में हमें, और लास्ट में दूसरा एक केस कौन सा बचा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में आ जाएगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में आ गया, ये सेकंड केस हो जाएगा। तो कहाँ बनता है ये, तो ये बना करता है बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनता है। आप देखिए ना, रे डायग्राम आपने बनाया होगा, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा बेटा। यहाँ पर आता है इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, इसका पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट कैसा होता है नेगेटिव, इमेज कैसे बनती है पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज आपका पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन छोटा होता है बट +1 से छोटा होता है। और इसमें बात करेंगे, दूसरा पॉइंट नहीं लिखा था इसका, वर्चुअल इरेक्ट के बाद होता है वेरी डिमिनिस्ट, एक्सट्रीमली डिमिनिस्ट, एक्सट्रीमली डिमिनिस्ट मैंने बोला हुआ है, एक्सट्रीमली डिमिनिस्ट मैं बोल रहा हूँ, लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा है परेशान मत होइए, मैं बोल रहा हूँ साथ ही में लिखिए। दूसरे वाले केस में कैसा होता है, वर्चुअल तो होता ही है और साथ में इरेक्ट भी होता है, सही बात है बेटा, करेक्ट। और दूसरा केस क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड होता है। इसका क्या मतलब निकल रहा है, एक ऐसा मिरर, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी वजह से हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है और छोटी साइज की बनती है, कैसे बनती है, छोटी साइज की बनती है। तभी हम लोग करेंगे ना न्यूमेरिकल्स, तो ये बहुत चीजें पूछी जाएंगी, नेचर कैसा होता है, कोई मिरर का नाम बताइए जिस जो इस तरह की इमेज बनाता हो, तो ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है बेटा, तो क्या आपको ये समरी समझ में आ रही है, क्या आप इस समरी को समझ पा रहे हैं, देख लीजिए और बना लीजिए आप इस समरी को। अब हम करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ, अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। यही है ना, कठिन लगता है आपको कि न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, या हमसे ना बड़ा प्रॉब्लम होता है, न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आ रहे, क्या करें। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रॉपर चीजें बता रहा हूँ, आप वही चीज अप्लाई करिए, गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक। चलो, तो सबसे पहले आप इसमें एक चीज ये समझ लीजिए बेटा कि कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप लिखिए उसमें से मिरर कौन सा यूज हो रहा है, सबसे पहले आप उसमें यूज करेंगे मिरर कौन सा यूज होता है। इससे क्या पता चल जाएगा, अगर आपको ये पता चल गया कि अगर वो कॉन्केव मिरर है तो आप फोकल लेंथ उसका बता सकते हैं विद साइन, कॉन्केव मिरर है तो क्या आप फोकल लेंथ बता सकते हैं विद साइन कैसा आएगा, और यदि कॉन्वेक्स मिरर है तो भी आप फोकल लेंथ बता पाएंगे, सही कि नहीं है। हाँ, अगर मिरर मान लेते हैं कैसा है, कॉन्केव मिरर है, सो फोकल लेंथ कैसा आ गया आपका माइनस में, यू कैसा आ गया आपका माइनस में, दो चीजें मिल गई हैं। हो सकता है मैग्निफिकेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछ सकता है, और इसमें इमेज की डिस्टेंस भी पूछ सकता है, ठीक है ना, ये से पूछ सकता है। तो आपको कम से कम एटलीस्ट ये तो पता चल गया, आपको ये तो पता चल गया कि जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और अगर वहीं पर आ गया आपका कुछ इस तरीके से कि मिरर दे दिया कॉन्वेक्स, मिरर कैसा दे दिया है, कॉन्वेक्स दे दिया है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होगा, साथ में उसका यू कैसा होगा, और साथ में मैग्निफिकेशन हो सकता है पूछवा सकता है, और हमसे इमेज डिस्टेंस भी निकलवा सकता है। तो फोकल लेंथ इसका कैसा आएगा, प्लस का, यू आपका माइनस का, और ये दोनों हमसे निकलवा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें साइन कन्वेंशन से दो चीजें मिल जाती हैं। अगर मुझे मिरर पता चल गया तो मुझे दो चीजें मिल गई, एक फोकल लेंथ प्लस में हो गई या माइनस में हो गई, ये क्लियर हो गया। दूसरा, मुझे ये भी पता चल गया कि यू हमेशा नेगेटिव ही होता है, सही बात है कि नहीं है, करेक्ट। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल्स, किस पर बेस्ड है हमारे न्यूमेरिकल्स बेटा, न्यूमेरिकल्स जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारे एनसीईआरटी पर बेस्ड, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ये सारी चीजें कल करेंगे, ठीक है। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, आइए समझते हैं एक एक करके। चलिए, पहला क्या लिखा हुआ है बेटा इसमें से, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सोचो बेटा, अब आप लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसमें कुछ थ्योरी पोर्शन भी होगा, तो आपको ना सारे आंसर्स देने हैं, सोचो और बताओ, पहला आंसर दे पाएंगे, पहला आंसर दे पाएंगे, पहला आंसर दे पाएंगे क्या, क्या लिखा है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो लिखेंगे बेटा इसके बारे में, साथ ही साथ मेरे साथ लिखिए, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी है, नहीं आता तो लिखिए इसमें, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर, इट इज अ पॉइंट on the principal axis, on the principal axis where, principal axis where
all the parallel light rays converges, all the parallel light rays converges into a, it is a point on the principal axis where all the parallel light rays converges. करेक्ट. यानी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपकी सारी की सारी पैरेलल लाइट रेज जितनी भी होती हैं वो सब कहाँ पे आती हैं, एक फिक्स पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं या फिर मिलती ही हैं. समझ आ रहा है क्या मेरी बात बेटा? वेरी गुड. ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर का डिफाइन करना था, ना कि कॉन्वेक्स मिरर का. अच्छा सोचो, अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर आगे होता तो क्या करते, फिर क्या करते? तो इसी डेफिनेशन में थोड़ा सुधार करते. क्या? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज appears to diverge. It is a point from where all the parallel light rays converges after reflection. हाँ थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद की कहानी है हो रही है आपका. क्लियर है ये पॉइंट? आ पाएगा आंसर? वेरी गुड. आइए नेक्स्ट चलते हैं. क्या कहता है नेक्स्ट आंसर? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सबसे पहले क्या डालो उसमें, गिवन. क्वेश्चन में क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या गिवन है हमें. मिरर कौन सा है? सबसे पहला काम मैंने आपसे बोला था ना, मिरर कौन सा है? मिरर है आपका स्फेरिकल. अब ये तो बताया भी नहीं कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, तो हमारे लिए बताना थोड़ा सा टफ है, बाकी हम कर लेंगे. तो डालेंगे यहाँ पर स्फेरिकल हो गया बेटा. और क्या दे दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया. यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? आर से. अब सुनो मेरी बात, कभी भी क्वेश्चन में जो गिवन लिखते हैं ना, जितनी भी वैल्यूज रखते हैं, ऑल आर यूज्ड विद द साइन कन्वेंशन. 20 सेंटीमीटर दिया गया है. अब ये बताओ इसके आगे कैसा दिया गया है, प्लस है 20 या माइनस है 20? प्लस 20 है. कैसा है? प्लस 20 सेंटीमीटर दिया गया है. तो फिर बता पाएंगे इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? एफ हमें निकालना है. तो मुझे पता है एक फॉर्मूला होता है मेरे पास फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का. आपको याद आ रहा है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर? मैंने कल भी ये चीज समझाई हुई थी. क्या होता है? एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू. एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाई टू. तो कितना आ जाएगा इसमें बेटा? 20 डिवाइडेड बाई 2. दैट विल गिव यू 10 सेंटीमीटर आंसर. एक चीज ध्यान से सुनिए मेरी बात, वैल्यू के साथ साथ जो भी आंसर आप रिपोर्ट करते हैं, दे पुट देयर प्रॉपर साइन के साथ रखिएगा, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा. ध्यान दीजिएगा बेटा इस चीज को. क्लियर हो गया सेकंड नंबर. आइए अगला चलते हैं. क्या लिखा है बेटा, इस चीज को समझो थोड़ा सा. नेम अ मिरर. एक ऐसे मिरर के बारे में बताओ दैट कैन गिव, कैसा देता है? इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड. इरेक्ट भी देता हो और इनलार्ज्ड भी देता हो. आइए मैं 3 मिरर मैंने पढ़े हैं, मैं उनमें एनालिसिस करता हूँ कैसे हो रहा है. अगर प्लेन मिरर हुआ तो क्या कहानी होती है उसमें? पहले सोचता हूँ प्लेन मिरर की. अगर प्लेन मिरर होगा तो वर्चुअल देगा, बिल्कुल सही है. इरेक्ट भी देगा, ये भी बिल्कुल सही है. वर्चुअल इरेक्ट तो देगा ही देगा, करेक्ट है. लेकिन इनलार्ज देता है क्या? कि सेम साइज देता है प्लेन मिरर? सेम साइज देता है, करेक्ट. यानी प्लेन मिरर अब इसका आंसर हो नहीं सकता. दूसरा कॉन्वेक्स मिरर अगर समझो तो कॉन्वेक्स मिरर में होता है बेटा आपका वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है. ये बात बिल्कुल सही है, इसको तो पहले वाले को तो सेटिस्फाइड कर रहा है. लेकिन दूसरा क्या वो इनलार्ज्ड बनाता है? अभी पढ़ के आया बेटा कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉल साइज होता है, डिमिनिश्ड साइज होता है. तो कॉन्वेक्स मिरर भी नहीं हो सकता. उसके दोनों ही केस देख लो, दोनों ही केसेस में नहीं है वो. और तीसरा मिरर कौन सा बना? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में कैसा होता है? क्या उसमें इरेक्ट बनती है? हाँ बेटा बनती है. एक केस ऐसा है जहां इरेक्ट बनती है, बाकी 5 केसेस ऐसे जहां पे रियल इन्वर्टेड बनता है. एक केस है, सोचो. करेक्ट. फोकस और पोल के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट होता है तो इरेक्ट बनती है, और उस समय पे आपका इनलार्ज इमेज भी बनता है. तो बोला नेम अ मिरर. कौन सा मिरर होगा वो? कॉनकेव मिरर हो गया बेटा. ये बता सकते हो कॉनकेव मिरर हो गया. इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी.
जब F और P के बीच में होता है ऑब्जेक्ट तभी ना बनता है वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। करेक्ट, तो बन रहे हैं आपसे क्वेश्चन, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट लिखा है व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अब मैंने आपसे बताया हुआ था बेटा यूजेस ऑफ मिरर जरूर पढ़ लीजिएगा, कॉनकेव मिरर के पढ़ लीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के पढ़ लीजिएगा, इसके साथ ही साथ मैंने बोला था प्लेन मिरर के भी पढ़ लीजिएगा। इन तीनों मिरर की वजह से रे डायग्राम, नेचर ऑफ इमेज, यूजेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देख लीजिए आ गया ना एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन। तो कैसा होगा आइए, व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का मतलब होता है जो साइड में लगे होते हैं, जैसे आपने अगर फोर व्हीलर देखी है तो फोर व्हीलर के बगल पे साइड पे होता है ना तो मिरर, उसी को बोलते हैं रियर व्यू मिरर। हाँ बेटा वो प्लेन मिरर नहीं होता, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों होता है आइए इस पे समझते हैं। इसके इसके दो आंसर है बेटा। एक तो ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, तो पहला इसमें बिकॉज 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 फर्स्ट इट फॉर्म्स वर्चुअल इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसे बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और सेकंड क्या है, सेकंड ये है बेटा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा होता है, वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है। मतलब कैसे, फील करो। सेकंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स मच वाइडर व्यू। कैसे, और फील करते हैं, परेशान मत हो, देखो 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 इधर, परेशान नहीं होना। ये बना हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, और इस कॉन्वेक्स मिरर में मान लेते हैं हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब लाइट रे यहाँ से जा रही है, यहाँ तक जाएगी, इसमें इसके यहाँ तक जाएगी, और रिफ्लेक्ट होकर के इधर आएगी, और रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी। तो अब इमेजिन कर पा रहे हैं कितना बड़ा व्यू बन रहा है। देखो अगर यहाँ तक भी पहुंची, इतना बड़ा ये व्यू बन रहा है इसका, वाइडर व्यू। सही बात है, मिरर है छोटा, इतना बनना चाहिए था इस तरीके से, छोटा सा व्यू, बट प्रोवाइड्स मच वाइडर व्यू। तो पीछे चाहे जितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट रखी हो, चाहे जितनी दूर दूर तक रखी हो, तब भी आपको कॉन्वेक्स मिरर में चीजें साफ दिखाई देंगी। बता रहे हैं, इसीलिए तो दो हैं आपके, इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, और दूसरा इट प्रोवाइड्स मच वाइडर व्यू। ठीक, वेरी गुड, मूव ऑन करें। चलो नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स, यही तो बहुत अच्छे हैं न्यूमेरिकल्स। अब सबसे पहले मैंने बताया हुआ है आपको, जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन लिखेंगे बेटा। क्यों बता रहे हैं ऐसे भैया, क्योंकि मैं आपको बेटा बोर्ड का समझा रहा हूँ, ठीक है, साथ में कंपटीशन का है, तो हमें बोर्ड का लेके चल रहे हैं, हम बोर्ड को स्किप नहीं कर सकते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड में है ना आप लोग, स्किप नहीं कर सकते। इसीलिए क्या लिखा है, सबसे पहला काम है आपका मिरर, सोचिए कौन सा है, मिरर सर्च करिए कौन सा है, मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, दिया है, बढ़िया, तो लिख देंगे कॉन्वेक्स। ठीक, फिर क्या दिया है, यूज्ड फॉर अ रियर व्यू मिरर, करेक्ट है, ऑन एन ऑटोमोबाइल्स हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और क्या दिया है, आर दे दिया है। अब सोचिए और मुझे भी बताइए कि कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का होता है या माइनस का होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहला काम होता है वैल्यू को साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना, साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे हम लोग, समझ आ रहा है बेटा। तो सोचो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, फोकल लेंथ भी उसका प्लस का होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी प्लस का होता है, क्योंकि ये दोनों पोल से राइट साइड पे होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा प्लस का 3.00 मीटर। क्लियर, वेरी गुड। अब लिखा है अगर रेडियस पता चल गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या फोकल लेंथ आप निकाल पाओगे, क्या फोकल लेंथ निकाल पाओगे, सोचो। बिल्कुल भैया, आर बाई 2 कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू प्लस का 3.00 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 1.5 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात बेटा, वेरी गुड। ये मीटर में था तो ये भी मीटर में ही आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, जो मिरर है मान लेते हैं कॉन्वेक्स था ना, तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बन गया आपका, कॉन्वेक्स मिरर बना। अब कॉन्वेक्स मिरर से कितने डिस्टेंस पर, 5 मीटर पर, कितने, 5 मीटर पर। यहाँ पर कौन है, एक हमारे पास बस है, कौन है हमारे पास, बस है। अब बोल रहा है कि पोजीशन, नेचर ऑफ साइज ऑफ इमेज के बारे में बताओ, पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज के बारे में बताओ। तो एक चीज मैं आपको पहले बता दूं बेटा, कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है पोजीशन बताओ, मतलब तुम्हें फाइंड करना है वी, कि वो बनेगी कहाँ। नेचर ऑफ इमेज के बारे में बताए या साइज के बारे में पूछे तो आप फाइंड कर दीजिएगा मैग्निफिकेशन। क्या फाइंड करेंगे, मैग्निफिकेशन। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे वी पूछा है और इसी क्वेश्चन में हमसे
मैग्निफिकेशन भी पूछा है। दो चीजें हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है, समझ में आ रहा है बेटा? दो चीजें हमसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया है, एक तो कहाँ बनेगी और दूसरा कैसी बनेगी। तो ये चीज ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपसे पोजीशन के बारे में पूछ रहा है मतलब आपको क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है। और नेचर और साइज के बारे में पूछे तो क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। आइए समझते हैं इसमें से सबसे पहले। अब हमें क्या यू पता है, यू कितना है, हाँ हमें यू पता है, कहाँ दिए 5 मीटर, ऑब्जेक्ट है ना, बस यहाँ पर ट्रीट करिए एज एन ऑब्जेक्ट की तरह। तो कितना आ जाएगा इसमें, यू का वैल्यू कहाँ लिख लें, नीचे लिख लें, चलो यहाँ लिख लेते हैं। यू का वैल्यू हो गया हमारे पास 500 मीटर। क्लियर है? तो सबसे पहला काम होगा आपका गिवन, जो चीज गिवन है पहले वो लिखो। क्लियर? अब इसके बाद सोचो हमें निकालना क्या है, वी निकालना है। हमको क्या क्या गिवन दे दिया क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में यू दिए, हमें एफ दिए, वी निकालना है। क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या अप्लाई करना चाहिए, कोई रिलेशन है हमारे पास, करेक्ट। सो बाई मिरर फॉर्मूला, बाई मिरर फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। सही बात है? पुट कर दो वैल्यूज ध्यान से विद देयर प्रॉपर साइन। देखो एक गलती मेरे से ये भी हो गई बेटा कि यहाँ पर यू तो हम लोगों ने रखा है बट हम लोगों ने इसको देयर प्रॉपर साइन की वजह से यूज नहीं किए हैं, गया ना गड़बड़। यू का जो वैल्यू है वो कैसा है, -5, क्योंकि हमेशा हम लोग यूज करते हैं यू को नेगेटिव की तरह, करेक्ट। फिर पहले उसको सब्स्टिट्यूट करो, कितना आ रहा है, 1/1, एक सेकेंड बेटा, अब हमको थोड़ा सा ना इसमें से यूज करना पड़ेगा, एक स्लाइड और लिख लेते हैं, मतलब ऐड ऑन कर लेते हैं, एक स्लाइड ऐड ऑन कर लेते हैं, एक स्लाइड और एक ऐड ऑन कर लेते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, करिए सॉल्व करिए बेटा, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए मेरा। 1/1.5 इक्वल टू 1/, जो का वैल्यू है -5 और प्लस 1/v। सॉल्व कर दीजिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम लोग, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 10, तो बन जाएगा 10/15, और यहाँ पे आ जाएगा, इधर माइनस साइड का है और इसे मैं राइट साइड लेकर के आऊँगा तो बन जाएगा प्लस का 1/5, और दैट इज इक्वल टू 1/v आ जाएगा हमारा। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 में से करेंगे तो आ गया 10 प्लस 5 3 से 15, 3 1 3 इक्वल टू 1/v आ गया है। यहाँ पे करेंगे 10 और 3 मिला के हो गए 13, 13/15 दैट इज इक्वल टू 1/v। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 13/v जो आ रहा है, 13/15 जो आ रहा है, ये v नहीं आ रहा है, 1/v आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक काम और करता हूँ कि इसमें ना एक स्लाइड ऐड ऑन कर लेता हूँ, एक स्लाइड ऐड ऑन कर लेते हैं हम लोग। ब्लैंक यूज करो एंड देन पुट, क्लियर। इसको हटाना पड़ेगा हमें, ये बार बार हमारे से भाई बैकग्राउंड में यही आ रहा है, वो क्या रहा है भाई, पेस्ट। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, कॉपी दैट बैकग्राउंड एंड पेस्ट दैट बैकग्राउंड, आ गया ना, करेक्ट। चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया, टेंशन नहीं लेने का बेटा, करेक्ट। चलिए कंटिन्यू करते हैं, तो कहाँ से छूटा था हमारा, हाँ इसके बाद आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ गया सॉल्व करने पे 1/v इक्वल टू 13/15 आ गया, करेक्ट। यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, कितना आ गया बेटा, ये देखो, हाँ एक चीज़ और बेटा, ये चीज़ मुझे समझाना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। तो ध्यान से समझो मेरी बात बेटा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऑन रेसिप्रोकल, आपको लिखना नहीं है बट केवल आपको समझाया जा रहा है, आपको लिखना नहीं है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ऑन रेसिप्रोकल्स, तो आपको लिखना नहीं है, ऑन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/v जा करके बन जाएगा आपका, 1/v जा करके बन जाएगा आपका v/1, और उधर जाएंगे तो आ जाएगा 15/13। v/1 को लिख सकते हैं हम लोग v, जिसकी वैल्यू आ गई 15/13।
सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो पॉइंट्स में या डेसिमल में भी ला सकते हैं। तो 13 1 जा 13 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए बेटा, कितना आ रहा है? 13 1 जा 13 एंड बचा इस पे कितना? 13 1 जा 13, 13 2 जा मतलब कितना बचा? 20। 13 1 जा 13 फिर से आ जाएगा इसमें से हमारा पॉइंट लगेंगे, 1 आ जाएगा हमारा। क्लियर, बढ़िया। और इसके बाद फिर कितना बचेगा? 7 0 13 5 जा 65 होता है, करेक्ट। फिर 5 0 आ जाएगा आपका। क्लियर है, बिल्कुल सही है। तो 1.15 के अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, कैसे था? इसमें यूनिट क्या थी इसकी? मीटर। यहाँ भी आ जाएगा आपका मीटर। आंसर आ जाएगा। ये पहला आंसर हुआ आपका जो आपको निकालना था। वी निकालना था। क्या निकालना था? वी निकालना था। आ गया, पोजीशन आ गई आपका। लेकिन अभी इनकम्प्लीट है मेरा आंसर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नेचर के बारे में भी बताओ। तो नेचर के लिए क्या बताना पड़ेगा मुझे? मैग्नीफिकेशन। नेचर के बारे में कैसे बता सकता हूँ? मैग्नीफिकेशन के बारे में। और मैग्नीफिकेशन में हमें क्या दिए? मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होता है भाई? आपको फॉर्मूला याद है? HI/HO। और दूसरा, क्योंकि यहाँ हाइट तो दी नहीं गई है, एक और होता है माइनस का V/U होता है। सो पुट करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा इसका? माइनस V की वैल्यू कितनी आ रही है? V का वैल्यू आ रहा है 15/13। क्लियर, वेरी गुड। और होल डिवाइडेड बाई U का वैल्यू कितना है? वेयर इज U? U इज -5। हाँ, हर जगह पे साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। नहीं फिर बाद में मत कहिए कि भैया बार बार क्वेश्चन गलती हो रहा है, मैं बता रहा हूँ आपसे। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया आपका। सॉल्व करेंगे तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर बेटा। सो M इक्वल टू आपके पास आ गया है 15/13 मल्टीप्लाई बाई 5। सही है? हाँ, काट दो इसे। तो 5 से इसको काटा तो 3 आ गया। एक सेकेंड, सही से बनाओ भाई। यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 1, तो आ गया 3/13। सॉल्व करो, कितना रहा है 3/13 को? सॉल्व करो बेटा, सभी लोग सॉल्व करो। 3/13 कितना रहा है? 3/13 आ रहा है 0.2 और ये बन गया आपका 36 हो गया, तो 2 3 13 हाँ करेक्ट है। 0.23 आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बेटा। अब हमारा आंसर जो रिपोर्ट करेंगे, क्या फाइनल रिपोर्ट करेंगे? पोजीशन क्या थी उसकी, उसे लिखिएगा। पोजीशन कितनी थी? V कितना था? प्लस का है ना, तो 1.15 मीटर प्लस में आ रहा है, करेक्ट। नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? नेचर पहला तो नेचर ये है कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है? तो भैया ये ना समझ में आ रहा है कि वर्चुअल इरेक्ट है कि रियल इन्वर्टेड है, छोटी साइज है बड़ी साइज है। अब समझो इधर देखो, देखो मेरी तरफ देखो, चलो इधर समझो। मैग्निफिकेशन का मतलब समझते ना आप? आपने मैग्निफिकेशन निकाला, कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन? चलो, वेयर इज द मैग्निफिकेशन? चेक करो, चेक करो मैग्निफिकेशन कहाँ है। मिला मैग्निफिकेशन? देखो मैं उसमें सर्कल किया, ये किया मैंने मैग्निफिकेशन पे सर्कल किया। मिला आपको? मैग्निफिकेशन प्लस का है या माइनस का है, पहले इतना सोचो। मैग्निफिकेशन प्लस का है या माइनस का है, पहले इतना सोचो, बाकी सब समझते हैं। प्लस का है, सही है ना? क्योंकि अगर माइनस का होता तो यहाँ माइनस आ जाता, और अगर ये प्लस का है तो प्लस आ जाए। तो अब ये सोचिए थोड़ा सा, अब आप ये सोचिए थोड़ा सा, ठीक है? अब आप ये सोचिए थोड़ा सा कि प्लस साइन होता है तो क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाता है। क्लियर? दूसरा, 1 से इसकी वैल्यू बड़ी है या छोटी है? सोचो, 1 से वैल्यू इसकी क्या है, बड़ी है या छोटी है? ये वो तो बता रहा है ना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में आ रही है। 0.23 1 से कैसा आया? 1 से कैसा आया? छोटा है ना? 0.23 1 से बड़ा होता है, छोटा होता है? छोटा होता है। तो कैसा आएगा? डिमिनिस्ड साइज। कैसा आएगा? डिमिनिस्ड साइज बोल दो, या फिर इसकी जगह स्मॉल साइज भी लिख सकते हैं, स्मॉल साइज आ जाएगा, करेक्ट। तो ये आपको रिपोर्ट करना है, ये आपको रिपोर्ट करना है लास्ट में इतना, और तब जा करके हमें वो फुल मार्क्स दे सकता है टीचर। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहला वाला अटेम्प्ट कर लिया हम लोगों ने, कैसे किया था, समझ आया? वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, आइए करते हैं इसके पास। चलिए सबसे पहले इस करेंगे सॉल्व। तो जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है। गिवन चेक करो क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज, साइज का मतलब हो गया उसकी हाइट है। तो हमें गिवन है हाइट किसकी, इमेज की, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। मुझे सोच करके बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस होता है या माइनस? सबके साथ साइन कन्वेंशन यूज करना है, प्लस। प्लस हो गया ये।
फिर इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अच्छा देखो एक सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया। मिरर लिखो पहले, सबसे पहले मिरर कैसा है, मिरर कैसा है, मिरर कैसा है, कॉनकेव। मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है। और अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ तुम्हें फट से पता चल जाएगी कैसी आएगी। और लिखा भी ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो यानी एफ का वैल्यू कितना आ गया, यू का वैल्यू बताइए कितना है और एफ का वैल्यू बताइए कितना है। यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट मिरर से कहाँ रखा गया है बेटा, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट मिरर से कहाँ रखा गया है, जिसमें लिखा है इस प्लेस 25 सेंटीमीटर। कैसा है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 और सेंटीमीटर। मुझे बताइए यू का वैल्यू माइनस या प्लस में, माइनस में, वेरी गुड। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, वेरी गुड। सोच के बताइए प्लस में होगा या माइनस में होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा, माइनस में होगा। कैसे पता चला, कॉनकेव मिरर है, वेरी गुड। अब देखते हैं एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन कहाँ पर रखी जाए मिरर से कि वहां पर आपको शार्प इमेज ऑब्टेन्ड हो। शार्प इमेज ऑब्टेन्ड होने का मतलब है बेटा, देखो स्क्रीन पर ही इमेज बनती है, तो इमेज की डिस्टेंस ये बताना है स्क्रीन कहाँ पे रखी जाए, जहाँ पर इमेज बनती है। इमेज जहाँ पे बनेगी वही तो वी का वैल्यू हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटली वी फाइंड करना है। ये जो सिंबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना, अगर ये तुम्हें पता चल जाए कब कौन यू है, कौन वी है, कौन एफ है, तो न्यूमेरिकल्स तुम्हें कठिन नहीं लगेंगे बेटा, ट्रस्ट करो, ठीक है ना। और रिवीजन डेली करना। और क्या पूछा है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अगेन नेचर और साइज ऑफ इमेज के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, हमें क्या फाइंड करना था, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, वेरी गुड। तो एक हो गया तुम्हारे पास वी निकालना है और अगला हो गया तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन निकालना है, क्लियर है। हाँ आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फिर से आएगा हमारा बाई मिरर फॉर्मूला, लगाओ इस पे बाई मिरर फॉर्मूला, सही बात है ना बेटा, बाई मिरर फॉर्मूला कितना होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v, वेरी गुड। पुट द वैल्यूज, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज को, पुट करो वैल्यूज। 1/f का वैल्यू कितना है, ये माइनस का 15 है, इक्वल टू u का वैल्यू कितना है भैया, माइनस का 25 है, प्लस v, वही तो भैया हमें निकालना था। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 1/15 को इधर भेज देंगे। ये वैल्यू अगर माइनस का है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो 1/-15 प्लस 1/25। अब इसको दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v। सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसमें, 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, बता पाएंगे। ये तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला जा रहा है कि नहीं है, सोचना पड़ेगा। 15 और 25 का आई थिंक 75 है ना। तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम ना पूछो बेटा कैसे निकालते हैं, भाई इतने गधे नहीं हो, है ना। अरे बेटा 15 और 25 का एलसीएम आप साइड पे निकाल लीजिए ना, अब इतने गधे नहीं हो यार बेटा, ऐसे तो मत करवाओ। चलो ऐसे निकालते हैं, 5 3 15, 5 5 25, फिर आ जाएगा 5 से 3 कटेगा नहीं, फिर यहाँ 1 आ जाएगा और लास्ट पे और जाएंगे 3 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई 5 5 से 25, 25 3 से 75 आ जाता है, सही बात है। हाँ चलो अभी तो सॉल्व करो, 15 में से देंगे तो 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का 3, सो दैट इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -3 और प्लस -5 प्लस 3 मिला के हो गया बेटा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 75, दैट इज इक्वल टू 1/v। ओके फिर नेक्स्ट चलते हैं इस पे थोड़ा सा, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आया कितना आ रहा है बेटा 1/v। 1/v की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 2/75। सो रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75/2, वो भी माइनस का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात बेटा। तो ये हो गया हमारे पास v पोजीशन आ गई। बट उसने पूछा है हमसे सिर्फ ये बस नहीं निकालो, नेचर के बारे में भी बताओ। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज होता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता। पहले हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज आल्सो इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी हम उस रिस्पेक्ट से चीज़ों को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। हाँ तो हाइट ऑफ इमेज हमें दिया है क्या, फाइंड द नेचर
एंड साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज को एच आई से ही आप डिनोट कर दीजिए। अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है क्या बेटा, हाँ प्लस का 4 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू माइनस वी का वैल्यू पता है क्या, वी का वैल्यू कितना है आया ना अभी, माइनस का 75। एक सेकेंड बेटा, हमने पॉइंट में लिखा है तो पॉइंट में कर लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 37.5 एंड डिवाइडेड बाई यू माइनस 25 आ गया आपका। क्लियर, अब बन गई इक्वेशन। हमें तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर पे, सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट भी कर लो, तो हाइट का वैल्यू कितना आ गया, एच आई निकालना, बस 4 का मल्टीप्लाई इस साइड कर दो बस, तो 37 माइनस का 37.5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा आपके पास। आइए फिर इसके बाद यहाँ समझेंगे बेटा, इसके बाद यहाँ समझेंगे कितना आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो बन गया माइनस का 370 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 250 सॉल्व कर देंगे बेटा, 250 आएगा ना, 370 नहीं है सॉरी बेटा, 5 भी है, 370, अरे भाई मेरे 375। अब इसे सोचिए, काटिए अगर कट रहा हो तो सोचिए कितना आ रहा है, 15 25 से काट ले तो ये आ जाएगा 25 10 जा 100, इधर पे आ रहा है 25 1 जा 25 और 25, फिर कितना आ गया, 4 3 12, 11 आएगा ना, 11 टाइम्स जा रहा है ना, नहीं 11 टाइम्स कैसे जाएगा वो, सॉरी बेटा, सॉरी 25 का नंबर 25 बचा यहाँ पे 12, 125 है, तो कितना आ जाएगा ये, 25 का नंबर 25, ठीक है, और 125 25 पंचे 125, तो यह आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा यहाँ पर, हाँ हाँ सही है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 25 टाइम्स में ये चला गया, और 5 से काटा तो ये आ जाएगा 5 3 से 15 5 5 से 25, सो माइनस का 3/5 यानी मैग्नीफिकेशन आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा इसको और अच्छे से लिखते हैं हम लोग, तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आ गया माइनस का, मैग्नीफिकेशन नहीं सॉरी, हाइट ऑफ क्या था बेटा यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू जो आ रही है वो माइनस का आ रहा है 3/5, जिसको सॉल्व करने पे आ रहा है 0.6, बट माइनस का आ रहा है, जिसका माइनस का आ रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा ये माइनस का आ रहा है। इसका क्या मतलब निकल के आता है कि हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 0.6 सेंटीमीटर है, 0.6 जो है ना वो 1 से छोटा है, इमेज छोटी है, करेक्ट। इसने और क्या पूछा था, नेचर के बारे में, करेक्ट। तो अब आप नेचर के बारे में बता पाएंगे, नेचर ऑफ इमेज क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम वी लिखो, नेचर में कहाँ बन रहा है वो 37.5, माइनस का आएगा इसमें भी, सो माइनस का 37.5, इसका मतलब है कॉन्केव मिरर के फ्रंट साइड पे ही बन रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है लेफ्ट साइड पर, ये वी इमेज की डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड पर बन रहा है ये, करेक्ट। सेकंड पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, सेकंड पॉइंट आ जाएगा बेटा इसमें से, इसका मैग्नीफिकेशन कैसा है, मैग्नीफिकेशन तो ठीक है, साइज कैसा है, छोटा है, तो स्मॉल साइज आ गया आपका, स्मॉल साइज आ गया आपका। इमेज कैसे है भैया, माइनस में है, इमेज माइनस में है, सो रियल एंड इन्वर्टेड आ गया आपका, रियल एंड इन्वर्टेड आ गया आपका, ठीक है, वेरी गुड। तो ये कुछ रहे आपके पास नेचर, इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, देख लीजिएगा बेटा कैसे करते हैं सारी चीज़ें, वेरी गुड। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग इसी के आगे अब और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बेटा, परेशान मत होइएगा, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अभी हम 1 और 2 दिन अभी और करेंगे, न्यूमेरिकल्स की रिफ्लेक्शन पे, इसे मास्टरी करना है इस चैप्टर को, एक भी सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए बोर्ड में, हम पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।